Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's topic is unseen passages. अपठित गद्यांश जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो आप इसे इंग्लिश हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो और ये थ्रू आउट द क्लासेस आपको करने रहेंगे, है ना। ये ट्वेल्थ तक आपको आते ही रहेंगे कि आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको समझना है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। बहुत इजी होता है अगर आप समझ जाओ इस चीज़ को, और ईजिली आप 10-12 मार्क्स ले सकते हो। क्लियर। सो यहाँ हम ठीक से समझते हैं। तो इसके अंतर्गत एक पैसेज दिया होता है और उसके नीचे उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, दिए होते हैं, जिनके उत्तर उस पैसेज से ही अंग्रेजी में देने होते हैं। इससे विद्यार्थी में पैसेज के अर्थ को ग्रहण करने या समझने की क्षमता बढ़ती है। तो उस पैसेज से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना उसकी इसी क्षमता का परिचायक है। किसी पैसेज को समझने के लिए निम्न बातें हमें याद रखनी है जो बहुत आवश्यक हैं। दिए हुए पैसेज को बार बार ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा यह समझने का प्रयास कीजिए कि उसमें किस व्यक्ति, वस्तु या घटना का वर्णन है, और दिए गए प्रश्नों को पढ़कर पैसेज में उनसे संबंधित मुख्य मुख्य बातों को क्या करना है, रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन करना है, एंड उन पर प्रश्न संख्या लगाते जाइए। दिए हुए प्रश्नों को उत्तर संक्षिप्त रूप से अपनी सरल भाषा में लिखिए। आप अपनी लैंग्वेज में भी इजीली उनको लिख सकते हो। प्रश्न का उत्तर लिखते समय वर्ब उसी टेंस में प्रयुक्त कीजिए जिस टेंस में वह पूछा गया। जिस टेंस में वो सवाल हमसे पूछा गया है, हमको उसी टेंस में उसका जवाब देना है। फर्स्ट पैसेज इज अ हंग्री फॉक्स सॉ अ कॉक ऑन अ ट्री। मुर्गा देखा एक पेड़ पर एक भूखे लोमड़ी ने। नाउ सो ही ले ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे लेट गया, एंड बिगेन टू बीप बिटरली, और रोने लगा। दैट द कॉक सेड फॉक्स वाई आर यू बीपिंग सो बिटरली, ऐसा क्यों बोल रहे हो। द फॉक्स सेड आई हैव गॉट अ थॉर्न इन माई लेफ्ट आई, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरी लेफ्ट आई में एक कांटा चला गया है। इट इज़ गिविंग मी ग्रेट पेन, मैं बहुत दर्द में हूँ। प्लीज़ कम डाउन एंड हेल्प मी, नीचे आओ और मेरी मदद करो। सो द कॉक एट वंस न्यू दैट द फॉक्स वॉन्टेड टू किल एंड ईट इट। कॉक समझदार था, जानता था कि फॉक्स उसे मारना चाहता है। सो इट सेड, सो ही सेड कि आई एम नॉट एक्सपर्ट टू पुल आउट थॉर्न, मैं कांटे निकालने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई विल कॉल द फार्मर एंड ही विल हेल्प यू, मैं फार्मर को बुला देता हूँ, किसान को, वो तुम्हारी मदद करेगा। नाउ द फॉक्स रिप्लाइड नो प्लीज डोंट कॉल द फार्मर। फॉक्स ने कहा नहीं फार्मर, किसान को मत बुलाइए। सेइंग सो ही रैन अवे, और वो वहां से भाग गई। सो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर, व्हाट डिड द फॉक्स सी ऑन द ट्री। तो ट्री पर फॉक्स ने क्या देखा था। सो कॉक, द फॉक्स सॉ अ कॉक ऑन द ट्री। Now second question, what did the cock say to the fox। कॉक ने फॉक्स से क्या कहा। So the cock said fox why are you weeping so bitterly, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। This is answer second। What did the fox reply। तो फॉक्स का रिप्लाई क्या था। The fox said that I have got thorn in my left eye, उसके लेफ्ट आई में एक कांटा चुभ गया है, घुस गया है। Now वाई डिड द फॉक्स रन अवे, जो फॉक्स है वो भाग क्यों गई वहां से। सो बिकॉज कॉक सेड ही विल कॉल अ फार्मर टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए वो किसे बुला रहा था, फार्मर को बुला रहा था, इसलिए वो भाग गई। राइट द अपोजिट ऑफ वीप। सो क्राइड, वीप, लेफ्ट। द कॉक एट वंस न्यू दैट द फॉक्स वांटेड टू किल, वो उसे मारना चाहते थे। नाउ नेक्स्ट, ओके राइट द अपोजिट ऑफ वीप। यहाँ पे वीप मीन्स रोना, सो रिजॉइस मीन्स हंसना, खुश होना। नाउ नेक्स्ट वी हैव सेकेंड पैसेज,
passage number 2. So an ant was drinking water at the bank of a stream. नदी किनारे पानी पी रहा था. When water swept off her feet and carried her away. पानी से वो फिसल गया उसमें और बह गया. A bird out of pity for the ant dropped a twig into the stream. एक पक्षी ने एक ट्विग जो है लकड़ी का टुकड़ा जो है वो उसमें नहर में गिरा दिया. एंड द एंट क्लंग टू द ट्विग. एंट उस ट्विग के ऊपर आ गई विच सून टुक हर टू द बैंक. जिससे वो उसके कारण किनारे पर आ गई. नाउ सून आफ्टर अ हंटर केम देयर. वहाँ पे एक शिकारी आया. एंड वॉन्टेड टू किल द बर्ड. वो क्या चाहता था? उस बर्ड को मारना चाहता था. सो ही ड्रू आउट हिज बो एंड एम्ड एन एरो. उसने अपना तीर कमान निकाला और उस पर निशाना लगाया एट द पुअर बर्ड. बट द एंट स्टंग हिम इन हिज फुट सो हार्ड. लेकिन चींटी ने उसके फुट पे पैर पे इतनी तेजी से काट लिया दैट ही जम्प्ड अप. वो कूद पड़ा. हियरिंग द नॉइस. और उसका आवाज सुन के ही द बर्ड फ्लू अवे. पक्षी उड़ गया. दस बोथ सेव्ड ईच अदर. और इस तरीके से दोनों ने एक दूसरे की जान बचा ली. नाउ हाउ वॉज द एंट कैरीड अवे बाय वाटर. एंट जो है वो पानी के साथ कैसे बह गई. सो an ant was drinking water at the bank of a stream when water swept her feet and carried her away. So this is answer number 1. What did the bird do and why? Bird क्या कर रही थी? So a bird out of pity for the ant dropped a twig into the stream. So इससे क्या हुआ? Ant clung to the twig which soon took her. Here is the answer. The bird dropped a twig. The bird dropped a twig into the stream. Into the stream to save the ant. चींटी को बचाने के लिए उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उस नहर में डाल दिया था. Now next one is how was the ant saved? Ant जो है चींटी वो कैसे बच गई? So here is the answer. The ant clung to the twig. ant जो है उसके ऊपर चढ़ गई. and soon took her to the bank. और ऐसे ही वो बैंक के किनारे नदी के किनारे वो आ गई. So this is answer number first, second, third. Now next, what did the hunter do? hunter क्या करने वाला था? So the hunter drew out his bow. उसने अपना तीर कमान निकाला था बो. और किस पे एम कर रहा था? एंड एम्ड. निशाना किस पे लगा रहा था? एम्ड एन एरो एट द पुअर बर्ड. उस पुअर बर्ड के ऊपर वो निशाना लगा रहा था. सो दिस इज आंसर नंबर सेकेंड. नाउ नेक्स्ट वन इज आंसर नंबर थर्ड. पैसेज नंबर थर्ड. फर्स्ट वन, वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर. एक बार एक बूढ़ा किसान था. ही वॉज वेरी इल एंड वीक. बहुत बीमार भी था, साथ में कमज़ोर भी था. ही हैड 4 sons. 4 बच्चे थे. हु ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर. एक दूसरे से झगड़ते रहते थे. वेरी सून द फार्मर रीच्ड ऑन हिज डेथ बेड. वो बहुत जल्दी ऐसी अवस्था में पहुंच गया जहाँ से वो मरने ही वाला था. नाउ ही वॉन्टेड टू टीच देम अ लेसन. अब वो उनको एक लेसन सिखाना चाहता था. He brought a bundle of sticks and called his son in front of him. लकड़ी का गट्ठर उसने खरीदा, लेके आया और अपने बच्चों को, अपने चारों बेटों को बुलाया. He asked them to break the bundle but none could break. और उसने कहा कि इस बंडल को तोड़कर बताओ, लेकिन कोई भी बेटा उसे तोड़ नहीं पाया. Then he untied the bundle. उसने बंडल को खोल दिया. अब एक एक लकड़ी हो गई. तो this time every son could break the stick. तो सबने वो लकड़ियाँ तोड़ दी. In the end he told them. तो आखिरी में उसने बताया दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ. साथ रहने में ही हमारी स्ट्रेंथ है. सो ऑल्सो ही एडवाइज देम. और उसने एडवाइस किया कि टू बी यूनाइटेड लाइक द बंडल ऑफ स्टिक्स. इस लकड़ी के गट्ठर की तरह ही हमेशा इकट्ठे रहो. हिज सन्स अग्रीड एंड लिव्ड यूनाइटेड. उसके बच्चों को ये बात समझ में आ गई और फिर सब हमेशा एक साथ रहने लगे. सो नाउ व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द फार्मर. किसान की हालत कैसी थी? सो ही वॉज वेरी इल एंड वीक. बीमार थे, कमजोर भी था. नाउ व्हाट डिड द फार्मर वांट. फार्मर चाहता क्या था? सो हियर इज द आंसर. द फार्मर wanted
to teach them a lesson. Now next, could any son break the united bundle? किसी भी बच्चे ने क्या वो जो बंडल जो गट्ठर था एक साथ उसको तोड़ पाया? सो नो, फर्स्ट का आंसर तो क्या होगा? नो, किसी ने नहीं तोड़ पाया. नाउ कुड दे ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली? और जो एक स्टिक थी उसको सेपरेटली उन्होंने तोड़ दिया. सो हियर इज द आंसर. नो, नन could break the united bundle. वो बंडल तो कोई भी नहीं तोड़ पाया था. yes, they break the stick separately. लेकिन जब लकड़ी अलग अलग हो गई तो उन्होंने उसको तोड़ दिया. सो यूनिटी इज आर स्ट्रेंथ. आपके घर में भी भाई बहन, आपकी फैमिली, ये सब क्या है? आपकी स्ट्रेंथ है जब तक आप लोग एक साथ हो. नाउ व्हाट एडवाइस डिड द फार्मर गिव टू हिज सन? उसके फार्मर ने क्या एडवाइस दी थी अपने बच्चों के लिए? सो द फार्मर एडवाइस दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ. Unity is strength. Now next we have passage number 4. Once ईश्वर चंद्र विद्यासागर got down from a train at मिडनापुर. मिडनापुर से वो ट्रेन से उतरे. A young man also got down from the train. और एक यंग मैन भी उसी ट्रेन से वहाँ उतरा. He had a small suitcase with him. उसके साथ एक छोटा सा सूटकेस था. He wanted a कुली to carry it. वो एक कुली चाहता था जो उसको उठा सके. So विद्यासागर if he could carry it for him. So उसने विद्यासागर से पूछा क्या ये वो कैरी कर पाएंगे. So ईश्वर चंद्र took the suitcase. ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने वो सूटकेस लिया and carried it to the टोंगा स्टैंड. तांगा जहाँ मिलते टोंगा स्टैंड तक पहुँचा दिया. The young man gave him four pies but he refused to take money. तो जो यंग मैन था उसने उनको 4 पैसे दिए पर उन्होंने वो लेने से मना कर दिया. Now here is the where did ईश्वर चंद्र विद्यासागर get down from the train? तो कहाँ पे उतरे? So ईश्वर चंद्र विद्यासागर get down from the train at मिडनापुर. This is answer number 1. Now what did he notice about the young man? उन्होंने यंग मैन के बारे में क्या नोटिस किया? That he wanted a कुली to कैरी आ सूटकेस. उन्हें एक कुली चाहिए था सूटकेस कैरी करने के लिए. दिस इज आंसर नंबर 2. नाउ व्हाट डिड द यंग मैन ट्राई टू पे टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर? डिड ही एक्सेप्ट इट? तो द यंग मैन क्या दिया उसको? 4 पैसे दिए बट ही रिफ्यूज टू टेक द मनी. दिस इज आंसर नंबर 3. नाउ नेक्स्ट इज पैसेज नंबर 5. वी हैव गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो रीडिंग इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ नॉलेज. अगर आप रीड करते रहते हो, आपको बुक रीडिंग की हैबिट है, तो वो आपका एक्सीलेंट सोर्स है नॉलेज गेन करने के लिए एंड पावरफुल टूल फॉर योर पर्सनल ग्रोथ. उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी. बुक्स ओपन डोर्स टू न्यू वर्ड्स. किताबें पढ़ के हमें नए शब्दों के बारे में, नए आइडियाज़ के बारे में, नए पर्सपेक्टिव, नई सोच के बारे में पता चलते हैं. दैट कैन एक्सपांड आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. जिससे हमारी नॉलेज और एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है. वेदर इट्स अ क्लासिक लिटरेचर, चाहे वो क्लासिक लिटरेचर हो, सेल्फ हेल्प बुक्स हो, पोइट्री हो. रीडिंग अलाउज अस टू एक्सप्लोर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. रीडिंग से ही हम अलग अलग एक्सपीरियंस भी घर बैठकर ले सकते हैं. इमोशंस दैट कैन एनरिच आवर लाइफ्स. इमोशंस को, अपनी इमोशनल कंडीशन को कैसे हमें हैंडल करना है वो सब भी हम सीख सकते हैं. सो रीडिंग हैज़ अ न्यूमरस बेनिफिट्स फॉर आवर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग. मेंटली और इमोशनल वेलबींग बनाने के लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. So now what are the benefits of reading for personal growth? So here is the answer. Reading is an excellent source of knowledge and a powerful tool for a personal growth. So books open कैसे? क्योंकि बुक्स से ही हम
न्यू वर्ल्ड आइडिया पर्सपेक्टिव को एक्सपांड कर सकते हैं, जिससे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। नाउ हाउ डज रीडिंग कंट्रीब्यूट टू एक्सपांडिंग आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो वेदर इट्स क्लासिक कोई भी हो, वो हमारी सेल्फ हेल्प बुक्स हो, हमारी लाइफ को एनरिच ही करते हैं। सो आंसर 2, व्हाट कैन रीडिंग डू फॉर आवर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। सो रीडिंग हैज़ न्यूमरस बेनिफिट फॉर आवर mental and emotional well-being. This is answer number 3rd. So these are the basic understanding of how to solve a passage, है ना। आपको पैसेज आते रहेंगे, कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखना है। आप अपनी लैंग्वेज में भी इनके आंसर्स दे सकते हो, पर बशर्ते उसके पहले आपको पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। और प्रैक्टिस कीजिएगा, पैसेजेस की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।